हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम इट इज़ अ मशीन जो जो गंदी चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड से छन के टॉयलेट की फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, सो दिस इज़ द किडनीज़। बीन शेप की जो दिख रही हैं आपको ब्राउनिश कलर की, दीज आर द किडनीज़। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। ये बीच में जो आपको बोनी प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ये वर्टिब्रे हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसको मैं एक बार आपको पूरा रिमूव करके फिर आपको अच्छे से रीनल सिस्टम दिखाती हूँ, किडनीज़ दिखाती हूँ कैसे फंक्शन करती है, कैसे वो टॉयलेट को बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो मैं वर्टिब्रेज रिमूव कर रही हूँ। ये हमारी फॉल्स रिब्स हैं जो पूरे आगे तक नहीं जाती हैं, पीछे पीछे रहती हैं। ठीक है, इनको रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ किडनीज़। ठीक है, ये हमारी जो ब्लू कलर की मैं हटा रही हूँ, दीज आर द डिस्क, जो कहते हैं ना डिस्क स्लिप हो गया है लोगों का, सो दैट वाज द डिस्क। ये पैनक्रियाज है जो मैं आपको पिछली बार बताना भूल गई थी। दिस इज़ द पैनक्रियाज जो पेट के भी पीछे होता है। ठीक है, जहाँ से हमारा बॉडी का ग्लूकोज जो है वो मेंटेन होता है क्योंकि यहाँ से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, आज हम किडनीज़ की बात करेंगे। सो वहीं पर हम अपना फोकस रखते हैं। सो लेट्स सी। ये देखो हमारा किडनीज़ देख लो कहाँ पे सिचुएटेड है। अच्छे से लंग्स के नीचे हैं, पीछे की तरफ हैं और हमारी जो पेल्विक बोन होती है उससे ऊपर है। ठीक है, देख लिया आपने, अच्छे से समझ में आ गया कैसे हमारी किडनीज़ हैं और कैसी शेप की हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ब्लड आता है वो हमारी इस किडनीज़ में आता है। अच्छा, मैं पहले आपको नीचे वाली बोन भी हटा देती हूँ। ये वाली हमारी सेक्रल बोन है। ठीक है, जो पीछे हम कहते हैं ना पॉइंटी बोन होती है जो पीछे की तरफ, ये नीचे कॉक्सिक्स है। ठीक है, ये सेक्रल है, सेक्रल बोन विद कॉक्सिक्स। ओ माय गॉड, पूरा हिल गया है सिस्टम। ओके, बैक टू द पोजीशन। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। ये हमारी पेल्विक बोन्स थी, इनको भी हटा देते हैं। सब रिमूव करने के बाद अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो ब्लैडर है, जो कहते हैं ना पेशाब की थैली, वो दिखाती हूँ अभी आपको। ये वर्टिब्रल डिस्क थी। ओके, तो थोड़ा बहुत दिख पा रहा है। ये हमारा जो मैंने आपको समझाया था, ये हमारा रेक्टम और एनस है पीछे। इसके आगे की तरफ हमारा पेशाब की थैली होती है। ठीक है, किडनीज़ पीछे है, पेशाब की थैली आगे है, याद रखना है ये। ठीक है, ये हमारी किडनीज़ हैं। ओके, जो आपको किडनीज़ के ऊपर पिरामिड शेप के वाइट कलर के जो दिख रहे हैं, दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड्स। ये बहुत सारे टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं टू मेंटेन द बॉडी फंक्शंस। ठीक है, इसके नीचे किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, ये रीनल पेल्विस है, फिर नीचे यूरेटर है। यहाँ पे पथरी फंसने के चांसेस होते हैं जिनको जो कम पानी पीते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे कैल्शियम टाइप चीज़ें खाते हैं, उनको पथरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे वो देखो बहुत पतली सी पाइप है, तो यहाँ पे पथरी फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब यहाँ पे पथरी फंस जाती है तो वो ब्लैडर तक पेशाब लेके नहीं जा पाएगा, वो वाला एरिया है ना, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि पेशाब नीचे नहीं आ पा रहा है, तो वो किडनी में ही अक्यूमुलेट हो रहा है और फिर वहाँ पे सूजन आकर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे और पेशेंट को पेट में दर्द होता है। जनरली अगर पथरी किडनी में है तो दर्द नहीं करती है, पर जब वो किडनी से बाहर निकल जाती है, इस नली में आ जाती है, तो वो दर्द करती है। कैसे दर्द करती है? दर्द आपको आगे पेट की तरफ शुरू होएगा और पीछे की तरफ निकलेगा कमर में। ठीक है, इस तरीके का दर्द होता है इसमें। जिस तरफ की पथरी है उस तरफ दर्द होएगा। ठीक है, तो पथरी का इलाज एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, वो अपने आप पानी के प्रेशर से निकल जाएगी। छोटी पथरी है तो आराम से निकल जाएगी। काफ़ी बड़ी पथरी होती हैं वो दिक्कत देती हैं, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ द किडनी और ये यूरेटर है हमारा। फिर ये पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसको। ठीक है, नीचे आपको दिख ही रहा है प्रोस्टेट। पेशाब की थैली के नीचे जो आपको दिख रहा है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। दिस इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है और एल्डरली पॉपुलेशन में इसका साइज़ बढ़ने लग जाता है, तो जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा है उसका
कंप्रेशन होता है। यूरेथ्रा इज़ जो पेशाब की थैली से जो पाइप नीचे की तरफ निकलती है, उस पाइप की बात कर रही हूँ मैं, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। उसका कंप्रेशन उसको पिचकाता है, तो ये है वो यूरेथ्रा जो बीच में है, ठीक है। इसको कंप्रेस करता है, तो इसको कंप्रेशन की वजह से पेशाब जो है वो अच्छे से प्रॉपरली नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से रुक रुक के पेशाब आता है, ठीक है। बार बार आएगा, रुक रुक के आएगा, क्योंकि एक बार में पेशाब की थैली खाली नहीं हो पाती है। ये नीचे का यूरेथ्रा है, पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, रुको। सो ये है वो सिस्टम, ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये कंप्रेस करता है हमारे यूरेथ्रा को, जो बीच में मैंने आपको दिखाया था। यूरेथ्रा पतली सी पाइप है, ठीक है। उसको कंप्रेस करता है, तो पेशाब अच्छे से नहीं निकल पाता है, बार बार रुक रुक के निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, इसलिए उनको बार बार जाना पड़ता है, फ्लो अच्छा नहीं आ पाता है। सो किडनी थी, ये यूरेटर है, ठीक है। मैं एक बार आपको फीमेल वर्जन दिखा देती हूँ। किडनी, यूरेटर और जो पेशाब की थैली है वहाँ तक सब सेम है। उसके आगे का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा पोजीशन डिफरेंट होती है, बिकॉज़ फीमेल्स में बच्चादानी भी होता है ना। तो बच्चादानी की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा आपको लुक। सो लेट मी शो यू फीमेल वर्जन। आप अच्छे से एक बार मेल वर्जन देख लो। दिस इज़ द मेल वर्जन। नाउ कम्स द फीमेल वर्जन। लेट्स गो। सो दिस इज़ द फीमेल वर्जन। ऐसे किडनीज़ हैं जो मैंने आपको कहा कि सेम होती हैं किडनीज़ फीमेल्स में। एक बार सब कुछ रिमूव करके लेट मी शो यू जस्ट द यूरोजेनाइटल सिस्टम। यूरोजेनाइटल इज़ यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो सी दिस इज़ द सिस्टम। ऊपर आपको किडनीज़ दिख रही है, उसके साइड से दोनों तरफ से हमारा यूरेटर निकल रहा है, ठीक है। इसमें देखो किडनी जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो किडनी को कट करके, ठीक है, कोरोनल सेक्शन में कट करके आपको अंदर का सिस्टम दिखाया कि किडनी अंदर से कैसे दिखती है। ये पेल्विस है हमारा, और साइड में ये पिरामिड शेप की हमारी कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। ये पेल्विस है, इसके आगे यूरेटर निकल रहा है, दिस इज़ द यूरेटर, ठीक है। लेट मी शो यू, इसको भी रिमूव करते हैं, पेल्विक बोन को भी। ओके, तो ये हमारा फीमेल वर्जन ऑफ रीनल सिस्टम है, ठीक है। ऊपर देखो किडनी से पेल्विस, रीनल पेल्विस है, फिर उसके आगे यूरेटर दिख रहा है आपको, नीचे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। अब इसमें डिफरेंट क्या हो गया कि ये देखो बच्चादानी जो है हमारी पेशाब की थैली के ऊपर ऐसे टंगा रहता है। दिख गया आपको कैसे टंगा हुआ है ये ऊपर, ठीक है। ये हमारा पेशाब की थैली है, ये ऊपर यूट्रस है जिसे हम बच्चादानी भी बोलते हैं। ये हमारी अंडादानी बोलते हैं इसको, ठीक है। ओवरीज, ये हमारी दोनों तरफ की येलो कलर की जो दिख रहा है आपको ओवरीज है, ठीक है। ओवरीज से हमारा ये फेलोपियन ट्यूब निकलता है और ये बच्चादानी में एंटर करता है, ठीक है। ये हमारा सर्विक्स है और नीचे वेजाइना है, ठीक है। इस तरीके की पोजीशन होती है हमारे जेनाइटल सिस्टम की। ये हमारा पेशाब की थैली है, ठीक है। पेशाब की थैली के ऊपर हमारा यूट्रस ऐसे बेंड होता है राइट एंगल पे, ठीक है। ये नीचे जो आपको मैंने अभी ग्रीन कलर का मार्क किया है, दिस इज़ यूरेथ्रा। फीमेल्स में यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, मेल्स में तो बहुत बड़ा था, पर फीमेल्स में ये बहुत छोटा होता है, इसलिए फीमेल्स को इन्फेक्शन होने के चांसेस, पेशाब के रास्ते पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी से अंदर घुस सकता है ना। तो इसीलिए नीचे का एरिया बहुत अच्छे से क्लीन रखना चाहिए फीमेल्स को। ऑलराइट, अपना हाइजीन मेंटेन करें, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे, जलन नहीं होगी टॉयलेट में, ऐसे जलता हुआ पेशाब नहीं आएगा, पानी ज़्यादा पिएं। ये हमारा यूरेथ्रा है फीमेल्स में, और ये हमारा फीमेल का सिस्टम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, नीचे यूरेथ्रा और फिर ओपनिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।